सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पाठ 7 टिप टिपुआ जो है कहानी पढ़ेंगे और ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश की ये लोक कथा है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी की किताब निकालें, ठीक है। तो ये कहानी को हम सुनते हैं। टिप टिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से क्या है कहानी सुनता था। जैसे हम लोग भी क्या है बड़ों से कहानी सुनते हैं ना, मजा आता है। उसी तरह से क्या है एक गांव की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक बुढ़िया रहती है और उसका एक पोता, ठीक है। पोता जो है रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश अर्थात बड़ी बड़ी बूंदे, मोटी मोटी बूंदे जिस दिन पड़ती है ना बारिश की बहुत ज्यादा, ठीक है। मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का अर्थ आप लिख सकते हैं अपने किताब में साथ के साथ। मूसलाधार अर्थात बड़ी बड़ी बूंदे या मोटी मोटी बूंदें जो गिरती है ना, बड़ी बड़ी बूंदों से बारिश का होना। बारिश का होना या बरसात, ठीक है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई थी। सारा गांव पर बारिश से परेशान था क्योंकि बारिश जो है बहुत ज्यादा क्या है हुई। वहां पर बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी क्या है जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा और क्या है कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। वो तो बोल रहा था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपने मम्मी पापा को या दादी को कि मुझे कहानी सुनना है, खूब मजा आता है। इसी तरह से जो है वो पोता जो है अपनी दादी को बोलता है कि जल्दी से मुझे कहानी सुना दो। लेकिन बुढ़िया जो है खींच कर बोली। उसने तो गुस्सा आ रहा, क्यों? अरे बचवा का कहानी सुनाए, एक टिपुआ से जान बचे तब ना। तो वो क्या है अपनी भाषा में बोले, ठीक है। अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिपुआ इसे जान बचे तब ना। अब पोता उठकर बैठ गया, ठीक है। उसने पूछा दादी ये टिप टिपुआ कौन है? ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखती है जैसे ही, है ना। बोली हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरते डर टिपटिपुआ के डर। अब बच्चा परेशान, ये है क्या टिपटिपुआ? अब बोलते हैं संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ जो है बाढ़ से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे ही बैठा था, ठीक है। अब क्या है जैसे ही दादी ने बोला है कि जो ये टिपटिपुआ, वो बच्चा बोलता है टिपटिपुआ के बारे में पूछता है, तो दादी क्या बोलती है? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर है ना बगवा के डर, डरते डर टिपटिपुआ के डर। तो टिपटिपुआ के डर जो है, ठीक है, बोला। अब वो बच्चा कहता है ये क्या बोलना चाह रही है दादी, है ना, वो परेशान। अब संयोग से उसी समय क्या हुआ, मुसीबत अर्थात तकलीफ थी, कसका मारा एक बाघ जो है बारिश से बचने के लिए क्या हुआ झोपड़ी के पीछे बैठा था। देखिए जो उनकी झोपड़ी थी उसके पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और बुढ़िया की बात सुनते ही, जैसे ही बाघ ने क्या है बुढ़िया की बात सुनी और वे क्या है डर गया। पता नहीं कौन है टिपटिपुआ, अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है। अब शेर सोचता है, बाघ सोचता है कि टिपटिपुआ जो है कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया जो है शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला कर ले, मुझे ही यहीं से भाग जाना चाहिए। अब जो बाघ था वो तो बहुत डर रहा था। वो कहता भाई ये लोग तो भाई, नहीं तो लोग क्या शेर बाघ से डरते हैं, ये तो भाई टिपटिपुआ से डर रहे हैं, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा कोई जानवर होगा, है ना। अब चलिए इस कहानी में आगे जानते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लग रही है ना, तो चलिए आगे देखिए।
बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर क्या है वो तो भाग गया। अब उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब उसी गांव में पहले एक गुड़िया के बारे में बात की गई है ना, अब क्या आप धोबी के बारे में बता रहे हैं। आप देखते हैं उस गांव में क्या क्या हो रहा है। अब इतनी बारिश हो रही है उसे, और सब ही क्या है लोग परेशान हो रहे हैं। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था, सभी परेशान। आज सुबह से उसका गधा क्या है गायब था। उसने क्या है गधा पाला था, ठीक है, अब उसको गधा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, है ना, इतनी बारिश हो रही थी। सारा दिन वे बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। जो धोबी था, ठीक है, उसका गधा मिल नहीं रहा था और बारिश में वो इधर उधर सारी जगह पे ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं नहीं मिला। अब क्या करे, धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। ठीक है, अब धोबी की पत्नी ने उसको बोला कि जाओ पंडित जी से क्या है मिलकर आइए, है ना, और उनसे पूछिए। तो आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्नी की बात धोबी को जच गई। ठीक है, अब जैसे पत्नी ने बोला धोबी को और उसको बात क्या है जच गई। जचना मतलब पसंद आना। ठीक है, लिख लेते हैं साथ के साथ, आप अपनी किताब लिख लीजिए। जचना अर्थात पसंद आना। उसे क्या है धोबी को क्या वो बात पसंद आ गई। अपना मोटा लट उठाकर जो है पंडित जी के घर की तरफ क्या वो चल दिया। अब चल पड़ा, उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी तो सभी के घरों में क्या है पानी चला गया था। तो क्या है उलीचना अर्थात मतलब उड़ेलना, मतलब पानी को जो है किसी बर्तन से उठा करके वो बाहर की ओर क्या है फेंक रहे थे। ठीक है, उलीचना का अर्थ में लिखिए साथ बच्चों अपनी किताब में। उलीचना अर्थात ठीक है उड़ेलना। अब क्या हुआ इस कहानी में आगे, धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री अर्थात बेचैनी से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह है कहाँ। अब पोथी अर्थात पत्रिका, जिस किताब से क्या है पंडित जी जो है देखते हैं ना पूरा बताते हैं आपको। बांध कर मतलब पढ़कर सुनाना, तो इसका अर्थ भी लिख लीजिए साथ में, पोथी अर्थात किताब लिख सकते हो, पत्रिका लिख सकते हो। किताब, और ये बांध कर, बांध कर अर्थात या बांधना पढ़कर सुनाना। पढ़कर सुनाना। अब वो क्या है धोबी फटाफट क्या है पंडित जी के पास गया और वो बोलता है, पंडित जी जल्दी से अपने क्या पोथी में देखिए और पढ़कर सुनाइए मुझे कि मेरा जो गधा है वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी तो थक गए थे। ठीक है, क्योंकि सुबह से क्या बारिश बहुत हो रही थी, घर में पानी ही पानी था, तो पंडित जी क्या है बस पानी क्या है उड़ेल उड़ेल के बाहर को और फेंक रहे थे। धोबी के बात सुनी तो झुंझला पड़े, उन्हें गुस्सा आ गया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता है, पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। ठीक है, और गढ़ई पोखर का मतलब किसी तालाब में जाके ढूंढ, वही होगा। ठीक है, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचना। उसके बाद पंडित जी फिर वही काम करना शुरू कर दिया, अपने घर से जो है जो पानी अंदर घुसा था उसको क्या निकालना शुरू कर दिया। धोबी वहां से चल दिया। अब धोबी बहुत परेशान, पंडित जी ने भी इसकी समस्या का हल नहीं बताया। चलते चलते क्या हुआ, वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास क्या उग रही थी। धोबी ने क्या है घास में गधे को ढूंढने लगा कि गधा मेरा यही कहीं होगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा हुआ था। क्योंकि उसने जैसे ही टिपटिपुआ की बात सुनी थी, जब यह बता रही थी है ना अपने पोते को कि टिपटिपुआ से डर लगता है, तो क्या है और वो
बाघ ने सोचा था टिपटिपा कोई बड़ा जानवर है, तो वो क्या हुआ, तालाब के पास जो बड़ी लंबी लंबी घास जो है वहां पे जाके छिप गया। अब धोबी को लगा कि ये बाघ ही उसका गधा है, क्योंकि वो इतना परेशान था कि वो गधा और बाघ में क्या है अंतर ही नहीं कर पाया, इतना ज्यादा परेशान। अब उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने के लिए, और उसने बस गुस्से से कि कहाँ था तू, कहाँ था, मैं पूरे दिन तुझे ढूंढता रहा, और अपनी मोटी लड़ी और उसको पीटता रहा। ठीक है, अब क्या है, बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, और जो बाघ था वो एकदम देखता है कि ये हो क्या रहा है, कौन मेरे पर क्या है लट बरसा रहा है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब वो तो बहुत परेशान हो गया कि यही टिपटिपवा है, तभी तो मुझे पीट रहा है ना, नहीं तो बाघ से तो सब डरते हैं इंसान। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब क्या है, वो मन ही मन बोलता है कि अच्छा ये टिपटिपा है तभी तो मुझे क्या है पीट रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो जो ये कहेगा मैं उसकी तरह चुपचाप क्या है करता जाऊंगा। आज तुमने बहुत परेशान किया है। अब धोबी बोलता है उसको, बाघ को, आज तुमने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा चुम्बा निकाल दूंगा, तो चुम्बा अर्थात चटनी बना दूंगा, तो मसल दूंगा तुझे। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा एकदम, और क्या है उसे खींचता हुआ घर की ओर ले चला। ठीक है, धोबी ने क्या है बाघ का कान पकड़ा और बोला चल साथ में। ठीक है, और वो अपने साथ ले चला। अब देखिए आज कहानी में क्या होता है, बाघ बिना चूं चपड़ के भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, मगर उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की, आराम से क्या है जैसे जैसे धोबी चलता गया उसके पीछे पीछे वो क्या है चलता गया बाघ। घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया, बाघ को खूंटे से बांध दिया। ठीक है, और उसने बांध दिया और सो गया। अब आराम से वो सो रहा है कि मेरा तो गधा मिल गया। ठीक है, लेकिन वो तो गधा तो था ही नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर में के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और सब देखते हैं कि धोबी के घर में जब खूंटे से एक बाघ बंधा है तो सब क्या है बहुत परेशान हो गए है ना, एकदम आंखें एकदम क्या है, लोग जो है आंखें उनकी खुली खुली रह गई, हैरान हो गए सारे सारे। अब देखो बच्चों, ये जो कहानी है किसने लिखी है, इसकी रचयिता कौन है, गिरिजा रानी अस्थाना। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी मजेदार लगी होगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।